हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे दोस्तों। और हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें मेवाड़ राजवंश के अंदर दोस्तों समर सिंह तक हम लोगों ने बात कर दी थी। अब जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों रावल रतन सिंह के बारे में, कि हमारा जो हिस्ट्री का जो राजस्थान के इतिहास का जो सेशन चल रहा है दोस्तों, इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं रावल रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रावल रतन सिंह के बारे में, है ना। रावल रतन सिंह के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अपने जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों हम रावल रतन सिंह के बारे में अगर बात करें तो रावल रतन सिंह का कार्यकाल 1302 से लेकर 1303 तक, कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा 1301 से लेकर 1303 दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखना 1302 से लेकर 1303 वाला जो कार्यकाल ध्यान रखना, है ना। वैसे कार्यकाल कोई नहीं पूछने वाला। हम जब बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों रावल रतन सिंह के बारे में, किसके बारे में? ये दोस्तों मैं राजस्थान बना रहा हूं, और इस राजस्थान के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर मेवाड़ रियासत, कौन सी रियासत दोस्तों? मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत का उस समय राजा है रावल रतन सिंह। कौन है दोस्तों? रावल रतन सिंह। इसका कार्यकाल मैंने ऊपर लिख दिया। इधर है दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली का शासक है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एक के लिख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। हमें दोस्तों रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था ये देखना पड़ेगा ना। तो रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों ऐसी कहानी आती है कि रावल रतन सिंह का जो विवाह है दोस्तों श्रीलंका या सिंहल देश के राजा थे, राजा गंधर्व सेन, और राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी रानी पद्मिनी दोस्तों। तो हम इससे पहले हम इधर चलते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर हम छोटा सा बना देते हैं दोस्तों भारत, हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है भारत का वो वाला भाग बना देते हैं, है ना। ये है दोस्तों श्रीलंका, ये है श्रीलंका। इसी श्रीलंका को उस समय कहते थे दोस्तों सिंहल द्वीप। क्या कहते थे? सिंहल द्वीप। और इस सिंहल द्वीप के दोस्तों जो राजा थे, जिनका नाम था, राजा का नाम था गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की जो रानी थी दोस्तों, रानी का नाम था चंपावती। और इस चंपावती के और गंधर्व सेन दोनों की पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। पद्मिनी। राजा गंधर्व सेन और चंपावती, इन दोनों की जो पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था पद्मिनी। इस पद्मिनी के पास दोस्तों हमें एक बात और याद रखनी कि इस पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता था? हीरामन तोता, है ना। ये ध्यान रखना। अब ऐसा बताया जाता है दोस्तों, हम जो ये सारी जो कहानी पढ़ रहे हैं वो कौन इतिहासकार किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना इतिहासकार है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। इसने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था पद्मावत। कब लिखा? 1540 ईस्वी में। ये जो ग्रंथ लिखा गया दोस्तों कब लिखा गया, तो ध्यान रखना आप लोगों को 1540 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1540 ईस्वी में लिखा गया। किसके समय लिखा गया, तो ध्यान रखना उस समय दिल्ली का बादशाह था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। इसके शासनकाल में लिखा गया। इसी कहानी के बारे में दोस्तों और इतिहासकार हैं, जैसे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, और खूब सारे इतिहासकार हैं। इन्होंने सबने और इसके बाद डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने इन सब ने इसी कहानी को तोड़ मरोड़ कर कहीं कहीं अलग अलग रूप में पेश करने की कोशिश की है दोस्तों। लेकिन हमें एक इतिहासकार और याद रखना पड़ेगा जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और इस अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा दोस्तों खजाइन उल फतूह।
ये ग्रंथ किसका है तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो का है। ये ग्रंथ किसका है, अमीर खुसरो का। ये किसका ग्रंथ है दोस्तों, अमीर खुसरो का। और इसका जो ग्रंथ है दोस्तों 240 साल बाद ये लिख रहा है, जिस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। इसका ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ। इन्होंने जो मलिक मोहम्मद जैसी ने जो ग्रंथ लिखा दोस्तों उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। इसी ग्रंथ को इस खजाइन उल फतूह ग्रंथ की कॉपी जो ग्रंथ है दोस्तों वो ग्रंथ कौन सा है तो ध्यान रखना, पद्मावत ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है, पद्मावत। इस बात को ध्यान रखना। अब जो बात आती है, क्या बात है, पद्मावत ग्रंथ के हिसाब से बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी में दिल्ली का शासक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि रावल रतन सिंह की रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन कुछ और भी हो सकते दोस्तों, साम्राज्य नीति, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति भी हो सकती है। लेकिन हम बात करेंगे, इधर है दोस्तों गुजरात, और तो ये गुजरात है दोस्तों, क्या है ये, गुजरात, ये है गुजरात। अब ये भी तो हो सकता है, क्या पता दिल्ली, ये गुजरात से इधर, ये यहाँ से दिल्ली से ये इधर से होते हुए राजस्थान मेवाड़ से होते हुए दोस्तों गुजरात भी जाना चाहता हूं। ये रास्ता भी हो, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत, इसी दक्षिण भारत तक जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कभी मेवाड़ के राजवंश रावल रतन सिंह को पराजित करना चाहता हूं, ये भी तो एक कारण हो सकता है। आगे जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं कि इस मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो कहानी बताई गई दोस्तों, ये हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार एक कवि था दोस्तों, हिंदी साहित्य का एक ये क्या था, कवि था। तो क्या पता इसके द्वारा जो कहानी बताई कि वो फैक्ट है या नहीं, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं इससे। हमारी जो बात करनी है दोस्तों, क्या बात करनी है तो ध्यान रखना, ये श्रीलंका है दोस्तों, और इस श्रीलंका का जो राजा जिसका नाम है गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की जो रानी उसका नाम है चंपावती, और चंपावती की जो पुत्री है दोस्तों उसका नाम है पद्मिनी। अब जो बात होती है कि इस पद्मिनी का विवाह जो हुआ था रावल रतन सिंह के साथ हुआ था दोस्तों। अब रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजा है और भारत के दक्षिणी हिस्से में श्रीलंका स्थित है दोस्तों, तो क्या यहां से श्रीलंका तक इसका कांटेक्ट कैसे हुआ? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लिखा है, एक तोते का नाम लिखा, उस तोते का नाम है हीरामन तोता। कौन सा तोता? हीरामन तोता। ऐसा बताया जाता है कि पद्मिनी के द्वारा एक दिन इस हीरामन तोते के द्वारा, हीरामन तोते को क्या खिला रही थी, ये खाना वगैरह खिला रही थी, दाने वगैरह डाल देते, ऐसा बताया जाता है। ये जो उस दिन क्या होता है कि पिंजरे का जो गेट है दोस्तों खुला रह जाता है, और खुले रहने के बाद ये जो हीरामन तोता दोस्तों पिंजरे से उड़ जाता है, और ये जंगलों में एक शिकारी के हाथ में लगता है दोस्तों। किसके हाथ में लगता है? ये शिकारी में। अब इस हीरामन तोते की एक खासियत बात ये थी दोस्तों कि ये मानव की हूबहू नकल निकालता, मानव की हूबहू नकल। और ये जंगल में एक शिकारी के हाथ में लगता है दोस्तों। ये जो शिकारी है दोस्तों एक ब्राह्मण को बेच देता है। किसको बेच देता है? ब्राह्मण को बेचता है। और ये जो ब्राह्मण है दोस्तों मेवाड़ में एक तांत्रिक है, उस तांत्रिक का नाम है राघव चेतन। और राघव चेतन के पास आता है दोस्तों, और राघव चेतन इस तोते की जो कहानी वो बताते हैं मेवाड़ के महाराणा दोस्तों रावल रतन सिंह। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम है घाघरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? घाघरोन का दुर्ग। और इस घाघरोन दुर्ग के अंदर यहाँ पर दोस्तों एक अभ्यारण्य है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मानव की हूबहू नकल निकालने वाले तोते पाए जाते हैं दोस्तों, आज भी पाए जाते हैं यहाँ पर। जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन दोस्तों ये रावल रतन सिंह की एक पत्नी और थी जिसका नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। इसकी एक पत्नी और थी नागमती।
और बाद में राघव चेतन के द्वारा ये जो तोता है रावल रतन सिंह को दे दिया जाता है। इसकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था दोस्तों नागमती। अभी तक हम लोग रावल पद्मिनी को वहां से उठाकर नहीं लाए दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर मेवाड़ के अंदर ही लेना है। मलिक मोहम्मद जायसी ये बताता है कि ये जो नागमती है दोस्तों एक दिन तैयार व्यार होके बढ़िया से लिपस्टिक लगा के 16 श्रृंगार करके रावल रतन सिंह के पास में आकर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूं। और इस रावल रतन सिंह के पास में दोस्तों एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। अब ये जो बात है वो हीरामन तोता अपने गले तक उतारता नहीं है और ये कहता है कि तेरे से भी बढ़कर एक संसार में इस संसार के अंदर एक और है। माना कि तो इस क्षेत्र के लिए बहुत सुंदर है, मैं मानता हूं। जब हीरामन तोता ये वाली बात कहता है तो रावल रतन सिंह कहता है कि ऐसी क्या बात है, इस संसार में ऐसी कौन सुंदर है। तब हीरामन तोता है दोस्तों रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। किसका बखान करता है? सुंदरता का बखान करता दोस्तों। पूरी जो कहानी स्टोरी है जो कौन बताता है? रावल रतन सिंह। मतलब रावल रतन सिंह का संदेश वाहक जो था वो कौन था? हीरामन तोता दोस्तों। और रावल रतन सिंह को ये पूरी कहानी कौन बताता है? तोता बताता दोस्तों। और ये तोता रावल रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में बताता है और ये बताता है कि दोस्तों इतनी सुंदर है, जब पानी पीती है तो गले से दिखता है। ये वाली कहानी बताता है। तब रावल रतन सिंह दोस्तों यहां से थोड़ी बहुत सेना लेकर ये मेवाड़ रियासत से रवाना होता है दोस्तों। और भारत के दक्षिण में जाकर दोस्तों यहाँ पर जाकर श्रीलंका के, यहाँ पर श्रीलंका नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक द्वीप था जिस उस समय नाम था इसका सिहल द्वीप। सिहल द्वीप जाता है दोस्तों और वहां जाकर ये भिखारी की भेष में जाता है, भिखारी बनकर जाता है और थोड़े दिन वहां पर ठहरता दोस्तों। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि वहां पर एक शिव मंदिर था और इस शिव मंदिर के अंदर रावल रतन सिंह गया और उधर से हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी को भेजा गया था, वहां पर दोनों मिले थे दोस्तों। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के द्वारा वहां पर एक प्रतियोगिता करवाई गई थी। उस प्रतियोगिता के अंदर जो भी जीतेगा वो उसकी रानी मतलब उसकी पुत्री से विवाह करेगा दोस्तों। तो ऐसे कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उस प्रतियोगिता में रावल रतन सिंह जीत गया था। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जब जोगी बन के गया था तो उस समय दिन में गया था दोस्तों और उस समय ओनली फॉर उसकी राजा गंधर्व सेन की रानी चंपावती दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि जब औरतें घर पे अकेली होती है ना तो बाबाओं को देखकर खुश हो जाती है और बाबा उनके बारे में थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देते हैं तो वो जी भरकर दान देती है। इसीलिए आप लोगों को पता हो दिन में बाबा आते हैं तो बाबा सुबह नहीं आते, दिन में आते हैं, क्योंकि दिन में कोई होता नहीं, उनको पता औरतें ही होती है। औरतें एकदम बाबा। हम जो बात कर रहे थे बार बार लाइट चली जा रही है दोस्तों, इसीलिए वीडियो शूट नहीं हो पा रहा, लेकिन तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी क्लास हो जाए, है ना। तो हम जो लोग बात कर रहे थे दोस्तों, क्या बात कर रहे थे कि गुजरात, हम जो बात कर रहे थे कि ये जो कहानी को हीरामन तोता दोस्तों एक शिकारी जंगल में मिलता है, शिकारी को मिलता है। शिकारी ये ब्राह्मण और ब्राह्मण है वो एक राघव चेतन व्यक्ति को, और वहां से ये जाता है रावल रतन सिंह के पास। तो रावल रतन सिंह को इनकी सुंदरता का बखान करता है। फिर ये क्या करते, रावल रतन सिंह यहाँ पर चले जाते, ये जोगी के बेस में रहते दोस्तों। और मैंने ये बताया था कि औरतें हैं जो, ठीक है दोस्तों, लाइट चली जा रही है बार बार, 2-3 बार लाइट चलेगी दोस्तों, तो बने रहे आप। तो हमारी क्या बात हो रही थी, हमारी ये बात हो रही थी कि औरतें बड़ी ललायत होती है दोस्तों, जोगी का वेश धारण करके। जब रावल रतन सिंह वहां पर थे तो उनको दरबार में ले जाया जाता दोस्तों। और जब दरबार में राजा गंधर्व के सामने पेश किया जाता है तो दोस्तों राजा गंधर्व सेन पहचान लेते हैं। और होता क्या है कि बाद में इनसे पूछते हैं कौन है क्या नहीं, ये सारी बातें होती है। ये कहते हैं मेवाड़ के मेवाड़ का रावल रतन सिंह, वहां का राजा हूं मैं, और इस कारण से मैं आया हूं दोस्तों।
कुछ भी हुआ कैसे भी हुआ, लेकिन वहां से शादी ये करके आए थे, विवाह करके किसको लेके आते हैं, ये लेके आते हैं। थोड़े दिन वहां पर ठहरे थे ऐसा भी बताया जाता है। वहां से ये विवाह किससे, पद्मिनी से विवाह करके ये कहां पर आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये आते हैं मेवाड़। वापस कहां पर आते हैं, मेवाड़, है ना। वापस कहां पर आते हैं तो ध्यान रखना, मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ आने के बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि भोज आयोजित, भंडार कहते हैं जिसको, भंडार, है ना। तो सभी लोगों को बुलाया गया दोस्तों, और बुलाने के बाद भोज आयोजित किया गया था, जिसमें होता क्या है कि जो भी लोग आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, और बाद में वो जब जाते हैं तो राजा या फिर रानी के द्वारा या किसी बड़े घर के बड़े व्यक्ति के द्वारा कुछ उनको उपहार दिए जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इनको उपहार दे रहे थे, जब राघव नामक चेतन व्यक्ति को भी उपहार दिया जा रहा था, या फिर हम सीधा कह दें कि इसकी जो यहाँ पर रावल रतन सिंह की महारानी रानी पद्मिनी के ऊपर इसकी कुदृष्टि थी दोस्तों। जब ये बात रावल रतन सिंह को पता चलती है, इस बात की पता चलता है कि रावल रतन सिंह को पता चलता है कि राघव चेतन नामक व्यक्ति की कुदृष्टि किसके ऊपर है, यहाँ पर ले आते हैं हम पद्मिनी, किसको, पद्मिनी के ऊपर है। तब दोस्तों इसको, ये एक ब्राह्मण था ध्यान रखना, इसीलिए इसको मार नहीं सकते थे, तो इसको यहाँ मेवाड़ से दोस्तों देश निकाला दे दिया, और देश निकाले दे दिया, ये यहां से सीधा चला गया दोस्तों दिल्ली। कहां पर चला गया, दिल्ली। और ये दिल्ली चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। वहां पर जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करता है दोस्तों, और मुलाकात करने के बाद वहां पर इनके हालचाल वगैरह सब कुछ पूछते हैं जाके, आजकल क्या चल रहा है, वो सीधा तो नहीं बताएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हराम या हरम में रानियां पड़ी है, और अपने मुगलों के अंदर, सॉरी अपने राजपूतों के अंदर कहते हैं इसको रनिवास। जिंदगी ठीक ठाक चल रही, कोई टेंशन जैसी बात नहीं। हरम का मतलब ये होता है दोस्तों, इनका जो द्वारपाल होता था वो मतलब ये जब पुरुष नहीं होता था, है ना, हिजड़े होते थे। कौन होते थे, हिजड़े। जहां पर ऐसा बताया जाता है कि राजा जाते थे और विश्राम करते थे, मतलब ये समझो कि मसाज वगैरह कराने के लिए अपने जैसे थाईलैंड जाते हैं, उनको थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं पर रहते थे, चले जाते थे। तो बाद में यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको हरामजादे कहा जाता है, अवैध संतान कहा जाता है दोस्तों। अवैध संतान क्या कहा जाता है, अवैध संतान। वैसे अपने मुगलों के अंदर और राजपूतों के अंदर रनिवास बोलते थे उसको। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और राघव नामक चेतन व्यक्ति को दोस्तों क्या चाहिए था, उसको तो बात कहने का मौका चाहिए था। तो उसने कहा कि क्या जिंदगी ठाक ठाक से ढंग से नहीं चल रही बात। उसने कहा कि कोई सही ढंग से नहीं चल रही, असली जिंदगी तो रावल रतन सिंह जी रहा है। मेवाड़ की महारानी है वहां पर पद्मावती, जो मतलब पूरा सुंदरता का मतलब बखान करता है। और आदमी ये पागल हो जाता, ललायित हो जाता है दोस्तों रानी पद्मिनी को देखने के लिए और इसको प्राप्त करने के लिए। और राघव नामक चेतन व्यक्ति ऐसा था, ऐसा बताया जाता है कि एक दिन इसने अमावस्या के दिन यहाँ के लोगों को चांद दिखा दिया था दोस्तों। तो होता क्या है, जब इसको यहाँ से गुमराह किया जाता अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यहाँ से इसी रास्ते से, जिस रास्ते से राघव नामक चेतन व्यक्ति गया था, ये तांत्रिक गया था, इसी रास्ते से वापस ये कहाँ आते दोस्तों, मेवाड़ आते। कहाँ पर आते हैं, और ये मेवाड़ से यहाँ से दोस्तों ऐसा बताया जाता है, सेना जब लेके आता है, कब से रवाना होता है, तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी। 28 जनवरी 1303 ईस्वी में यहाँ से सेना रवाना होती है दोस्तों, और चित्तौड़ की चारों ओर घेरा लगाती है। समझ लेते हैं, चित्तौड़ की चारों ओर क्या लगाती दोस्तों, घेरा लगाती है। घेरा लगाने के बाद 8 माह तक घेरा लगाया जाता है। ऐसा बताया जाता है
और 8 माह के बाद घेरा लगाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह से संधि करने की बात करता है। मतलब एक ये बात कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं रानी पद्मिनी को देखने के लिए आई। ये सारी बात होती है दोस्तों, हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी क्योंकि हमारे एग्जाम पास करना है। बाद में होता कि रावल रतन सिंह ये दोनों मिलते हैं और इनकी ये सहमति बनती है दोस्तों कि आपका जो मतलब वो कहता है कि मुझे एक बार दिखा दो रानी पद्मिनी को, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो रावल रतन सिंह ने दोस्तों क्या किया, तो ध्यान रखना, उसको कांच के बर्तन के अंदर बर्तन के अंदर पानी और पानी में चेहरा दिखाने की कोशिश की थी दोस्तों। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय चेहरा देख लिया दोस्तों। देखने के बाद उसकी ललाहित और बढ़ जाती है पद्मिनी को पाने के लिए, क्योंकि पद्मिनी बहुत सुंदर थी दोस्तों। अब जो होता है क्या दोस्तों कि जब देखने के बाद इसको जब बाहर लेके आ रहे थे इसको, और साथ साथ में कौन आ रहा था, तो ध्यान रखना कौन आ रहा था, रावल रतन सिंह भी आ रहा था गेट तक भेजने के लिए, इसको बाहर भेजने के लिए। तो ये इस तरह से ये गेट बने हुए और यहाँ पर आता है। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों, साथ साथ में आ रहे थे और हर गेट पर गिफ्ट देने की मतलब उपहार देने की व्यवस्था भी की थी अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी छल से रावल रतन सिंह को धक्का मारता है दोस्तों, और धक्का मारने के बाद रावल रतन सिंह अपने जिस दरवाजे के पास जिसकी अलाउद्दीन खिलजी की सेना खड़ी थी वहां से उसको गिरफ्तार करके रावल रतन सिंह को यहाँ से कैद करके यहाँ मेवाड़ से वापस ये लेके चले जाते हैं दिल्ली दोस्तों। और वहां पर जाके बात बोला जाता है पद्मिनी को, अगर आपको रावल रतन सिंह चाहिए तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली। क्या शर्त मंजूर है? तो पद्मिनी ने हाँ बोल दिया, लेकिन पद्मिनी का एक शर्त होगी, मेरे साथ 1600 रानियां आई, मेरे साथ 1600 पालकियां, तो इसके मतलब 1600 रानी तो जोर क्या था। और ऐसा बताया जाता है मेरे साथ 1600 पालकियां आएगी, ये भी कहा गया। या फिर कुछ पालकियां, हम ऐसा कह सकते हैं कुछ पालकियों में बैठकर दोस्तों रानी पद्मिनी ने कहा मेरे साथ थोड़े 10 और आएगी। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि ये मतलब फिर पद्मिनी के द्वारा यहां से अपने भाई, जब ये वहां से आई थी दोस्तों, तो इनके भाई और चाचा और गोरा और बादल दोस्तों ध्यान रखना भाई था पद्मिनी का, और चाचा इनका मतलब ये गोरा क्या था, इनका चाचा था। इनके नेतृत्व में दोस्तों 1600 पालकियों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि स्त्री का वेश धारण करके 16 श्रृंगार करके पद्मिनी जी के द्वारा रवाना कर दी बारात यहाँ से। और यहाँ जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद ऐसा कहा गया कि मुझे मेरे पति के साथ एक रात बितानी। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि एक ही रात की बात, पद्मिनी के द्वारा सब कुछ बता दिया गया कि मैं इसी व्यवस्था से आई हूँ, यहाँ से अपन को निकलना है। तो ऐसा बताया जाता है पद्मिनी यहाँ दिल्ली से छुड़ाकर इनको वापस मेवाड़ लाई थी, और वापस दोस्तों आता है अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के चारों ओर घेरा लगाता है। लेकिन ये बात मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि कुछ इतिहासकार इस बात का विरोध करते दोस्तों, एक ही साल में ये सारा कैसी घटना, कभी श्रीलंका चला गया, वहां से शादी करके वापस आ गया, कभी यहाँ पर आ गया, कभी वो वापस लेगा, कभी ये वापस आए, ये सारी जुमलेबाजी। तो हमें तो कोई याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना दोस्तों कि 28 जनवरी को सेना रवाना हुई, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 26 अगस्त 1303 ईस्वी
ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया दोस्तों। और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। किसका शाखा? चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। यहाँ पर मैं ये मिटा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। अधिकार होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? ध्यान रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? ध्यान रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में इस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया इसने? मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और यहां पर रावल रतन सिंह, इनके नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनके नेतृत्व में होता है केसरिया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में होता है दोस्तों जौहर। ध्यान रखना, चित्तौड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा दोस्तों, राजस्थान का सेकंड दूसरा शाखा है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। पहला कहां पर हुआ था? राजस्थान का पहला शाखा कहां पर हुआ था दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है ना, वहां पर हुआ था। और यहाँ पर अधिकार करके यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? ध्यान रखना, यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अपना पुत्र, इसका पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया? खिज्र खां को बनाया गया। और इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम दोस्तों क्या कर दिया? ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग का नाम कर दिया खिजराबाद। कौन सा बात कर दिया? खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। बाद में 1613 ईस्वी में इसका जो कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का, 1296 से लेकर 1316 तक है ना दोस्तों, इसका शासनकाल था। अब होता है कि 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और बाद में 1316 ईस्वी से लेकर 1326 तक यहाँ का प्रशासक कौन रहा दोस्तों? इसके बाद खिज्र खां के बाद रहा था मालदेव सोनगरा। कौन रहा था दोस्तों? मालदेव सोनगरा, जिसको इतिहास में दोस्तों बड़ी बड़ी मूछें होने के कारण मुछाला मालदेव कहा गया। मुछाला मालदेव कहा गया। जालोर का शासक था ये। और इसके बाद जो शासक बना था दोस्तों, इसके बाद यहाँ का प्रशासक बना था बनवीर। कौन बना था? बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। कौन बना था? बनवीर सोनगरा बना था। ये सारी बातें ध्यान रखनी हमें। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार करें, इसको भी मिटा रहा दोस्तों। चित्तौड़ पर अधिकार करके और क्या कार्य किया इसने? गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। इसने क्या बनवाया दोस्तों? गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। और जो बात करें 1310 ईस्वी का दोस्तों, 1310 ईस्वी में 1310 ईस्वी का फारसी भाषा का शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर का रक्षक कहा गया। क्या कहा गया? ईश्वर का रक्षक कहा गया दोस्तों। ये बातें ध्यान रखना है। और यहीं से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया दोस्तों। 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया। क्या किया गया दोस्तों? कत्लेआम किया गया। ये किसके शासनकाल में हुआ? इसके आक्रमण के समय हुआ, रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ। और क्या बातें थी दोस्तों? यहाँ पर आप लोगों ने पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग?
लोहागढ़ दुर्ग का नाम सुना होगा दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है और मिट्टी से निर्मित दुर्ग का दोस्तों। और भरतपुर के शासक सूरजमल के कभी उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था जवाहर सिंह दोस्तों। और जवाहर सिंह कभी दिल्ली पर आक्रमण करते, दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण करते, वहां से अष्टधातु दरवाजा लाते 1665 ईस्वी के बाद, 1765 ईस्वी के बाद। तो ये अष्टधातु दरवाजा यहां से कौन ले गया था, ध्यान रखना। अष्टधातु दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी कहां ले गया, तो ध्यान रखना दिल्ली ले गया। ये मुख्य प्रवेश द्वार था ऐसा बताया जाता है। कहां ले गया दोस्तों, दिल्ली ले गया। कहां ले गया इसको, दिल्ली ले गया, दिल्ली ले गया। और ये वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, ध्यान रखना, वर्तमान में ये है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर कौन लाया, तो ध्यान रखना जवाहर सिंह लाया था 1765 ईस्वी में मुगलों को पराजित करके दोस्तों। और वर्तमान में वहां पर लगा हुआ ये कौन सा दरवाजा, अष्टधातु दरवाजा। अष्टधातु दरवाजा लिखना पड़ेगा, अष्ट लिखा धातु दरवाजा ना, समझ रहे, अष्टधातु दरवाजा। तो ये इसके बाद दोस्तों देखा जाए ये मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक था दोस्तों, अंतिम शासक। इसके बाद जो शाखा आएगी दोस्तों, वो कौन सी शाखा आएगी, ध्यान रखना। इसके बाद जो शाखा आएगी वो आएगी हमीर। वो इसके बाद जो शाखा आएगी सिसोदिया शाखा या इसी शाखा को हम कहते हैं राणा शाखा। और यहीं से शासक क्या कहलाने लगेंगे, ध्यान रखना, आगे अपने नाम के अंदर लगाएंगे महाराणा दोस्तों। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। हमीर देव, सिसोदिया, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था एक शासक पढ़ा तो उसमें मैं कल इसके बारे में जिक्र करूंगा। एक बार पुनः मेवाड़ की हम लोगों ने रावल शाखा को पूर्ण निपटा दिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे सिसोदिया शाखा या राणा शाखा के ऊपर बात करने वाले हैं कल दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि बार बार लाइट जाने की वजह से 3 बार 4 बार लाइट चलेगी दोस्तों। बीच में कहीं अंधेरा हो जाए समझ लेना, वापस भी आऊंगा जाऊंगा भी, अंधेरा भी हो चले मत जाना, पूरी क्लास है। और ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा कहानियों में नहीं उलझे, हमें पेपर पास करना है, न कि कहानियां सुनानी है दोस्तों। नौकरी लग के फिर कहानियां पढ़ते रहना अच्छे से और इसके बाद सुनाते रहना। अभी जो है हमें जो बात करनी है दोस्तों पेपर के बारे में, पेपर के हिसाब से पढ़ना दोस्तों। हमारे लिए एक सेकंड पल पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इस बात का ध्यान रखने। और ये जो क्लास है अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।